अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका खतरा महसूस किया जा रहा था। जी हाँ, शेख रशीद साहब ने यूं समझ लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ 3 से 4 गवाहियां तहरीरी तौर पे दे दी हैं, जो कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब के खिलाफ सियासत में इस्तेमाल होती रहेंगी। अब नाज़रीन, उसकी तफसील क्या है, वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। लेकिन उससे पहले इतना समझना जरूरी है कि पाकिस्तानी सियासत में मौका परस्ती का जो एक फैक्टर है वो हमेशा कार फरमा रहा है, और पाकिस्तानी सियासत में वफादारियां कैसे तब्दील होती हैं, मेरे ख्याल में ये चीजें अब आपको बताने की कतई तौर पे जरूरत भी नहीं है। खैर, शेख रशीद साहब ने नाज़रीन एक किताब लिखी है, आपके इल्म में है कि एक किताब उनकी आई थी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। अब उसका पार्ट 2 भी आ गया है, तो उस पार्ट 2 में आप मुलाहिजा कर सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 324 से लेके सफ़ा नंबर 348 तक, यानी कि ये जो 24-25 सफ़हात हैं, तो उसमें शेख रशीद साहब ने जो इमरान खान साहब का धरना था 2014 का, उस हवाले से चंद वाकयात लिखे हैं। पहला वाकया या यूं समझ लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो पहली गवाही तहरीरी तौर पे शेख रशीद साहब ने दी है वो ये कि धरना जारी था। तो उसके बाद हमारा एक इजलास मुनक्किद हुआ, इमरान खान साहब उस इजलास को हेड कर रहे थे और उसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक थे। तो उस इजलास में ये फैसला हुआ कि हमने पीटीवी, पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आगे बढ़ना है और उस पर कब्जा करना है। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि ये इकदाम उठाने से आप गुरेज करें, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी और अगले दिन पीटीवी, पार्लियामेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई कर दी। और ये सब कुछ हुआ इमरान खान साहब की मर्जी, मंशा और रजामंदी के साथ। आगे शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर हम ये कदम न उठाते तो शायद हमारे मौक़िफ़ और बयानिए को ज्यादा पजीराई हासिल होती, लेकिन ये इकदाम उठा के हमने अपने बयानिए को उस वक़्त नुकसान पहुंचाया था। यानी कि शेख रशीद साहब ने खुद को बरीउल ज़िम्मा कर दिया है, खुद को क्लीन चिट दे दी है, और इस पे पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस और पीटीवी पे हमले की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब पे डाल दी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि धरने के हवाले से जो उन्होंने लिखी है कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बयान दिया था कि धरने वाले अगर नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं। तो उससे अगले दिन चौधरी निसार अली खान साहब वजीर दाखिला थे, उन्होंने बयान दिया कि हमने फौज से बात कर ली है, वो जो है दरमियान में इंटरफेयर करेगी और इन धरने वालों के मुज़ाकरात अब फौज से होंगे, क्योंकि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि ताहिरुल कादरी साहब भी गए जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात करने। इमरान खान साहब जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब। चुनाचे वहां पे तवील मुलाकात हुई, वापसी हुई। तो जब वापसी हुई तो मैंने इमरान खान साहब के चेहरे को देखा तो उस पे खुशी की जो है ना एक सुर्खी चलक रही थी। यहाँ पे एक तंज किया है शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब पे कि देखें ये जमहूरी लीडर है, लेकिन जब जनरल राहिल शरीफ ने मुदाखलत की तो उस वक्त खुशी से पूरे नहीं समा रहे थे इमरान खान साहब। यानी कि ये दूसरी गवाही शेख रशीद ने दी है। तीसरा नाजरीन, उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप धरनों में जो तकारीर करते हैं उसमें हमेशा आप ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी मुझे उनके उन बातों पे एतराज था। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि आपको मेरे किन बातों पे एतराज है।
तो मैंने उनसे कहा कि आप जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, तो ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल न किया करें, क्योंकि मुस्तकबिल में आपके खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक मैनी खेज जो है उस वक़्त कहकहा लगाया और मानी खेज कहकहा लगाया। तो शेख रशीद साहब का मतलब ये था कि इमरान खान साहब को शायद अंपायर ने कोई यकीन दहानी कराई थी। यानी यहाँ पे शेख रशीद साहब इशारा और कनायों में ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का वो धरना किसके कहने पे था और इमरान खान साहब को क्या यकीन दहानियां कराई गई थी और इमरान खान साहब किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे थे। ये एक गवाही तीसरी हो गई। और चौथी नाज़रीन, उस वक्त नून लीग की हुकूमत का ये कहना था कि जब धरना था 2014 का, तो चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ था और PMLN वाले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के धरने की वजह से ये मनसूख हुआ है। तो शेख रशीद साहब ने अपनी इस किताब में लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक पार्ट 2 सफ़ा 324 से लेकर 348 तक ये लिखा हुआ है कि चीनी सफारत खाने ने उस वक्त इमरान खान साहब के साथ खत और किताबत की और उनसे इस्तिफसार किया कि अगर चीनी प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो आपके धरने की क्या सूरत हाल होगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब चीनी सदर आ जाएंगे तो उस वक्त हम ये रूट जो है उनके लिए खाली कर देंगे। और उसके बाद चीनी सफारत खाने की इमरान खान साहब के साथ खतो किताबत होती रही और आखिरकार चीनी सफारत खाने ने लेटर के जरिए इमरान खान साहब को आगाह किया कि चीनी सदर का अब दौरा नहीं होने वाला। और चीनी सफारत खाने ने खतो किताबत के हवाले से जो सवाल और जवाब हुए इमरान खान साहब के साथ, उनके किरदार की तारीफ भी की। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये चौथी गवाही है और शेख रशीद साहब ने, देखिए इशारों और किनारों में बात की जाती है ना, ये कह दिया है कि डेफिनेटली चीनी सदर का जो दौरा मनसूख हुआ था उसमें इमरान खान साहब के धरने का किरदार था और चीनी सफारत खाना इस कदर कंसर्न था कि वो इमरान खान साहब से खत और किताबत के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करता रहा। तो यहाँ पे शेख रशीद साहब ने नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद की है, क्योंकि चीनी सदर का दौरा जो मनसूख हुआ था वो 1 साल बाद हुआ था और CPEC के हवाले से जो बहुत सारे मामला तय होने थे वो फिर 1 साल बाद जाके तय हुए, बल्कि खुद नवाज शरीफ को भी जो है ना CPEC के कुछ मामला तय करने के लिए जो है चीन जाना पड़ा। तो ये तमाम तर चीजें शेख रशीद साहब ने एक किस्म की 4 गवाहियां दी हैं इमरान खान साहब के खिलाफ अपनी इस किताब में। इंतहाई जो है ना मानी खेज अंदाज में उन्होंने इशारों और किनारों में टारगेट किया है इमरान खान साहब के किरदार को और नून लीग के मौक़िफ़ को पजीराई बख्शी है और उनके इनडायरेक्टली एक किस्म की हिमायत की है। तो ये नाजरीन चंद बातें थी। डेफिनेटली ये पाकिस्तानी सियासत है, बड़ी बेरहम सियासत है, इसमें कोई दोस्ती का एलिमेंट अगर कोई समझता है तो मेरे ख्याल में उसे पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तानी सियासतदानों का मुताला करना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह वफादारियाँ बदली जाती हैं, किस तरह आंखें फेर ली जाती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने इन किताब के इन 4 गवाहियों के खिलाफ क्या कहा है और शेख रशीद के खिलाफ जो है इमरान खान साहब क्या तैयारी कर रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। सर दस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।